नेचर ऑफ नेचर, द यूनिवर्सल ट्रूथ दैट नेचर चेंज। सबको पता है कि सात्विक सत्य की नेचर प्रकृति बदलती है। एवरीथिंग दैट कम इन द पेरीफेरी ऑफ नेचर चेंज बाय द पासिंग ऑफ टाइम एज नथिंग इज परमानेंट। जैसे जैसे चीज नेचर के प्रकृति बदलती है वैसे वैसे समय टाइम जैसे जैसे समय पास होता है तो सब चीज कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खोने लगती है और कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। द प्लांट, एनिमल, द रिवर्स, द वेदर एंड द अदर नेचुरल थिंग्स टेक बर्थ। जितनी भी चीजें हैं, प्लांट हुए, एनिमल हुए, रिवर हुए, वेदर, सभी चीज, सब कुछ ये इंक्लूडेड होती है नेचर में। लाइक टेक बर्थ, जन्म लेना भी, सब नेचुरल चीजें हैं। ग्रो एज पर नेचुरल एंड फाइनली डिके इन नेचर। जैसे ग्रो होती हैं नेचुरल तरीके से वैसे ही फाइनली रूप से इनका अंत होने लगता है। दिस इज टू नोट दैट द चेंजेस दैट ऑक्योर ऑन देयर ऑन आर गुड फॉर एवरीवन। ये जैसा कि पता लगता है कि प्रकृति का जो चेंज है वो हमारे लिए अच्छा भी है। दैट द चेंज दैट आर क्रिएटेड बाय द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन आर ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव। लेकिन जब हम प्रकृति में मानव की क्रियाविधि के द्वारा कोई बदलाव किया जाता है तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। हैव यू एवर थॉट हाउ द प्रेजेंट डे कंडीशन एटमॉस्फेरिक। अभी आप लोग सोच सकते हैं कि इस समय जो कंडीशन है एटमॉस्फेयर की, मौसम की या वातावरण की, विच सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ, जिस मौसम की वजह से हम जीवन पर, पृथ्वी पर अपना जीवन जीते हैं, अंडरवेंट कंटिन्यू चेंज, लगातार बदलाव हो रहे हैं। रीचेस अप टू लेवल टू सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ एंड गिवन द अर्थ लिटिल द यूनिक प्लांट इन सोलर सिस्टम। तो कहीं ना कहीं हमें जीवन को सपोर्ट या जीवन के सपोर्ट सिस्टम को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट सोलर सिस्टम में लगाने होंगे। एक्सिस्टेंस ओनली मैटर ऑर्डर ऑल द 4 ऑर्डर्स, कंडीशन नॉट सुटेबल और ऑल द 4 ऑर्डर सुटेबल, टेम्परेचर वेरी हाई और मॉडरेट यानी कि नम। और गैसेस कौन कौन सी हैं? CO2, CO, CH4, NH3, M2, N2, O2, AR, CO2। अर्थ नाउएडेज और प्रिमिटिव अर्थ, ये पुराने ज़माने की अर्थ थी जब सब कुछ ऐसा था। अभी नाउडेज की अर्थ ऐसी है जब सब चीज़ चारों ऑर्डर हैं, सुइटेबल है, मॉडरेट है, N2, O2, AR, CO2 है अर्थ इस समय की। तो चेंज इन एटमॉस्फेयर कंडीशन दैट सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। जितने भी कंडीशन एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो भी बदलाव आ रहे हैं पृथ्वी पर, वो कहीं ना कहीं हमें जीवन जीने में सपोर्ट कर रहे हैं। लाइफ इन नेचर, मोस्टली व्हेन वी स्पीक अबाउट नेचर इज कॉमनली रिफर टू नेचुरल एनवायरनमेंट। यदि हम बात करें साधारण तरीके से तो नेचर का मतलब हम ये समझते हैं प्राकृतिक वातावरण। द अर्थ इन्वायरमेंट इंक्लूडेड जियोलॉजी, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, द एटमॉस्फेयर एंड लिविंग एंटाइटीज। यदि हम पृथ्वी के वातावरण की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, जियोलॉजी भौगोलिक रूप से बात करें तो हमें पता लगता है कि फॉरेस्ट हैं, वाटर बॉडीज हैं, ओशियन, रिवर, बीचेस, द एटमॉस्फेयर जिसमें गैसेज हैं, लिविंग एंटाइटीज और सारे क्रिएचर जितने भी प्राणी हैं वो सब है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर हैज ड्रॉन ए सेपरेटिंग बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एंड ऑफ द अर्थ। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि नेचुरल और आर्टिफिशियल चीज़ें पृथ्वी पर बहुत सारी हैं। लाइफ और वी कैन से द लाइफ ऑफ अर्थ डिपेंड ऑन नेचर। लेकिन हम फिर भी ये कह सकते हैं कि हमारा जीवन पूरी तरीके से पृथ्वी पर, हमारा जीवन नेचर पे डिपेंड है, प्रकृति पे डिपेंड है। रिमेंबर लाइफ इन नेचर इज प्रोटेक्टेड ओनली बाय द नेचुरल लॉ। हमेशा याद रखिए प्रकृति में जीवन केवल प्राकृतिक नियमों के आधार पर ही प्रोटेक्ट किया जा सकता है। द डिस्टर्बेंस इन नेचर लॉ विल डिस्ट्रॉय लाइफ ऑन अर्थ। यदि हम नेचुरल प्राकृतिक नियमों को में डिस्टर्बेंस खड़ा करेंगे, गतिरोध, अवरोध खड़ा करेंगे तो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। इफ वी वांट टू प्रोटेक्ट लाइफ वी नीड टू प्रोटेक्ट द लॉ ऑफ नेचर। यदि हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा जीवन बना रहे तो हमें प्राकृतिक नियमों को मानना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के पार्ट्स। द अर्थ, पहला तो प्रकृति का पार्ट है अर्थ। द बेड ऑफ लाइफ इज ऑन द अर्थ, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन का जो जीवन रूपी बिस्तर है वो पृथ्वी है। इट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ नेचर, यह प्रकृति का बेसिक कंपोनेंट है। एवरीथिंग इज ऑन द एबव द अर्थ सपोर्ट्स लाइफ। पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो सब जीवन जीने में हमारी सहायता करता है। इट इज ओनली प्लानेट विच सपोर्ट लाइफ, एकमात्र प्लानेट ऐसा है जहां पर जीवन जीना संभव है। एज द क्लाइमेट कंडीशन हैव बीन अल्टर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल कंडीशन,
यहाँ पर ही केवल ओरिजिनल कंडीशन क्लाइमेट की ऐसी है जहाँ हम आराम से जीवन जी सकते हैं और जो हमारे जीवन जीने को सपोर्ट करती है। द अर्थ इज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर लाइफ। यहाँ पर जीवन जीने के लिए ही नहीं बल्कि ब्रीडिंग ग्राउंड है। यहाँ पर हम अपने जैसी संतान को जन्म दे सकते हैं, उसे पाल पोस सकते हैं, उसको आगे मतलब हम कहीं ना कहीं पृथ्वी पर संतान उत्पत्ति करके आगे अपना वंश बढ़ा सकते हैं। इवन द अर्थ क्रस्ट इज आल्सो प्रोवाइडिंग होम टू नंबरलेस स्पीसीज। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह या एकमात्र ऐसी पपड़ी है जहाँ पर लोग नंबरलेस लोग रहते हैं और नंबरलेस जातियाँ यहाँ पर अपना घर बनाती हैं और अपना जीवन यापन करती हैं। सेकेंड नंबर एटमॉस्फेयर। ठीक है, द प्लेस जस्ट above the earth where air is present is called atmosphere। पृथ्वी के ऊपर वह जगह जहाँ पर वायु मौजूद है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट सर्व्स एज द की फैक्टर इज सस्टेनिंग द प्लानेटरी इकोसिस्टम। यह हमारी एक तरीके से हमारा की फैक्टर है कि हम अपने इकोसिस्टम को बनाए रखें। इन कंडीशन इन वेरियस गैसेज एंड वाटर वेपर्स द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ आल्सो कंटेन ओजोन लेयर। इट एडिशन टू बेयर बहुत सारी गैसें, वाटर वेपर और ओजोन लेयर यहीं पर मौजूद है। तो इस सब को मिलाकर हमारा टेम्परेचर, इस सब को मिलाकर हमारा एटमॉस्फेयर बन जाता है। थर्ड नंबर आता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर कंटेन वाटर बॉडीज लाइक ओशियन, सी, रिवर्स, लेक etc। हाइड्रोस्फीयर में वाटर बॉडीज आती है, समुद्र हो गए, सागर हो गए, नदियाँ हो गई, झील हो गई, ये सारी हमारी किस में आती है? हाइड्रोस्फीयर में। उसके बाद आती है टेरेस्ट्रियल। द प्लांटेशन एंड लिविंग बीइंग इज सर्वाइव ऑन द अर्थ लैंड, यानी लैंड जो पृथ्वी का भूमि भाग है जहाँ पर सभी पेड़ पौधे उगते हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं, वो टेरेस्ट्रियल एरिया कहलाता है। अब आ जाओ हम नंबर 4, वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस इज जनरली डिफाइंड एज ए प्योर नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ। वाइल्डरनेस का मतलब है कि प्योर शुद्ध रूप से प्राकृतिक वातावरण पृथ्वी पर जंगल कहलाता है। द वाइल्डरनेस इज द मोस्ट इंटैक्ट अंडर डिस्टर्ब वाइल्ड एनिमल एरियाज लेफ्ट ऑन आवर प्लानेट। बहुत सारा ऐसा स्थान है जहाँ पर हम वाइल्ड एनिमल के लिए हमने छोड़ रखा है, जो नेचुरल एरिया है जहाँ पर उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ठीक है। नेचर हार्मोनी। नेचर हार्मोनी से क्या मतलब है? हार्मोनी नेचर मीन्स अनडिस्टर्ब रीजन एंड नो इंटरफेरेंस बाय एनीवन इन द लाइफ ऑफ अदर। नेचर हार्मोनी का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र, ऐसी जगह जहाँ पर किसी के भी जीवन को कोई भी व्यक्ति इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट सीम्स इम्पॉसिबल, लेकिन आधुनिक जीवन में, आधुनिक संसार में ये इम्पॉसिबल है। आवर वर्ल्ड टुडे मे बी डिफाइंड एज द एज ऑफ कन्फ्यूजन एंड स्ट्रेस, क्योंकि आज का जो एज है वो पूरी तरीके से कन्फ्यूजन और स्ट्रेस का एज है, बोथ विद इन द एंड आउटसाइड, अंदर से भी और बाहर से भी। हम अपने अंदर से भी बहुत डिस्टर्ब है, बहुत कन्फ्यूज है, और बाहर के एरिया में भी हमारे आसपास बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट द सॉल्यूशन, हैप्पीनेस देन हार्मोनी इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। और हमें हर स्थान पर खुशी और सामंजस्य चाहिए, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट द सॉल्यूशन। लेकिन किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ए ब्यूटीफुल लाइफ इज वन दैट इन हार्मोनी इन द सिचुएशन इन लाइफ। यदि हमें जीवन की स्थिति को सुधारना है, तो ब्यूटीफुल बनाना है, तो हमें कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाकर चलना होगा। हार्मोनी के साथ ही सक्सेस, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस हार्मोनी से ही संभव है। विदाउट हार्मोनी कोई भी चीज़ संभव नहीं है। हाउ टू क्रिएट हार्मोनी इन नेचर, हम सामंजस्य नेचर के साथ कैसे बिठा लें? बाय फॉलोइंग द रूल ऑफ लिव और लेट अदर लाइफ, जियो और जीने दो के नियम के साथ हार्मोनी इन नेचर क्रिएट की जा सकती है। फॉर आवर ओन बेनिफिट्स वी मस्ट नॉट डिस्टर्ब नेचर ऑफ एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट। हमें चाहिए कि हम नेचर को डिस्टर्ब ना करें, ना उसके कंपोनेंट को डिस्टर्ब करें। वी मस्ट नॉट इंटरफेयर इन नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ अदर लिविंग बीइंग्स फॉर शेक ऑफ आवर बेनिफिट। हम अपने फायदे के लिए किसी भी जीवन, किसी की भी प्राकृतिक आदतों को डिस्टर्ब ना करें। वी मस्ट नॉट पॉल्यूट देयर लिविंग और ड्वेलिंग प्लेस। हमें किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन जितना हो सके कम से कम करना चाहिए। यही इस प्रकार से हम नेचर की हार्मोनी को बनाए रख सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल हार्मोनी।
नेचुरल हार्मोनी इज नेसेसरी टू अचीव आवर बेसिक एस्पायरेशन, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। अगर हम बात करें नेचुरल हार्मोनी की, तो नेचुरल हार्मोनी प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा जो बेसिक एस्पायरेशन है, जो मुख्य आकांक्षाएं हैं, वो हैप्पीनेस है और सेटिस्फैक्शन, कि हमें संतुष्टि हो और खुशी हो। इट इज़ नेसेसरी टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम लाइक ग्लोबल वार्मिंग एंड फास्ट डिप्लेक्शन और नॉन रिन्यूएबल नेचर रिसोर्सेज, कोल एंड पेट्रोलियम। इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम इन समस्याओं का जितना जल्दी हो सके सॉल्यूशन ढूंढें, इन्हें सॉल्व करें। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का ख़त्म हो जाना है। इट हेल्प्स टू रिजाइन द ब्यूटी ऑफ मदर टंग बाई केयरिंग ट्रीज एंड प्लांट्स। और सबसे ज़्यादा हमें अपने आसपास के पेड़ों और पौधों की बिल्कुल एक मदर टंग, मतलब एक मदर नेचर की तरह, माँ की तरह उनकी देखभाल करनी चाहिए। जितने भी एनिमल्स हैं उनको ख़त्म होने से बचाना चाहिए। उनके लिए बिल्कुल वही वातावरण देना चाहिए जो उनके लिए ज़रूरी है। इट हैव्स टू रिटेन गुड वाटर और वेदर साइकिल। और यह सबसे ज़्यादा नेचुरल हार्मोनी जो है वो हमारे वेदर साइकिल को बनाए रखती है, अच्छा पानी हमें प्राप्त कराती है। यह हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखती है, जिसके द्वारा हमारे जंगल, फ्रेश वाटर सोर्सेज सब बने रहते हैं। इट विल आल्सो हेल्प द अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यह हमें समझाएगी जो ऐसे एनर्जी के जो सोर्स हैं जो रिन्यूएबल हैं, जिन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, उनको समझने में सहायता करेगी। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू कम टू द नेचुरल वे ऑफ लिविंग। ऐसा बिल्कुल भी कठिन नहीं है कि हम जीवन को नेचुरल वे से जीना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। वी नीड टू प्ले लिटिल मोर अटेंशन टूवर्ड्स अदर्स लाइफ एंड केयर दैम इक्वली एज वी डू आवर्स। हमें उतना ही ध्यान देना चाहिए दूसरों के जीवन पर, उतने ही प्यार से, उतने ही सही तरीके से, बिल्कुल जैसे हम अपने पे ध्यान रखते हैं। 4 ऑर्डर्स इन नेचर। नेचर के 4 ऑर्डर क्या है? नंबर 1 मटेरियल ऑर्डर, सॉइल, वाटर, एयर, ETC। प्लांट बायो प्राणिक ऑर्डर यानी कि अवस्था, ट्रीज, प्लांट, फ्लावर, ETC। नंबर 3 एनिमल ऑर्डर, जीव अवस्था, एनिमल, वर्ड्स, ETC। नंबर 4 ह्यूमन ऑर्डर यानी कि नॉलेज ऑर्डर, ज्ञान अवस्था यानी कि ह्यूमन बीइंग। तो पहला ऑर्डर क्या हो गया? मटेरियल ऑर्डर, जिसमें सॉइल, वाटर, एयर आता है। सेकंड हो गया प्लांट यानी कि ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर, ETC। थर्ड हो गया एनिमल ऑर्डर यानी एनिमल, वर्ड्स, ETC। और नंबर 4 हो गया ह्यूमन ऑर्डर यानी कि ह्यूमन बीइंग्स। हम इस तरीके से देखो, एनिमल ऑर्डर जो है, एनिमल ऑर्डर में हम समझते हैं एरोवोरियल्स एनिमल लिव ऑन ट्री। वो ऐसे एनिमल जो क्या कहते हैं, ट्रीज पर रहते हैं, अर्वोरियल्स कहलाते हैं। एरियल्स जो केवल हवा में उड़ते हैं, टेरेस्ट्रियल जो केवल लैंड पे रहते हैं, और एक्वेटिक जो केवल पानी में रहते हैं। सबसे पहले अगर हम पिरामिड के तौर पर देखें तो ह्यूमन बीइंग्स, उसके बाद एनिमल एंड बर्ड्स, उसके बाद प्लांट्स, सर्फ्स, ट्री, फ्लोरा, और उसके बाद सॉइल, लैंड, वाटर बॉडीज, माउंटेन्स, फॉसिल फॉयल, हेवनली बॉडीज, ETC। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से तैयार करें। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल एंड बर्ड्स, प्लांट, सर्फ्स, उसके बाद सॉइल। या अगर हम ऐसे देखें तो सबसे नीचे आती है सॉइल, लैंड, वाटर बॉडीज, उसके बाद हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के बाद एनिमल और बर्ड्स आते हैं, और उसके बाद सबसे ऊपर हमारी ह्यूमन बॉडी आती है। ये सब जो चारों के चारों एक दूसरे के साथ इनकी हार्मोनी अवस्था होना बहुत ज़रूरी है। यदि एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को समझकर चलेंगे, तो प्राकृतिक बैलेंस बना रहेगा, नेचुरल बैलेंस बना रहेगा, वरना कहीं ना कहीं नेचुरल बैलेंस डगमगा जाएगा। ठीक है। वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज ऑल 3 ऑर्डर्स अराउंड अस। हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं जो हमारे चारों तरफ 3 ऑर्डर है। वी आर वेरी फैमिलियर विद ईच वन ऑफ ऑल दीज ऑर्डर। हम इन ऑर्डर के साथ बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सबसे पहले देखो मटेरियल ऑर्डर। ठीक है, मटेरियल ऑर्डर में सॉइल, वाटर बॉडीज, माउंटेन, ETC। फिर सीधा बात करें तो मटेरियल ऑर्डर से हम पहुँचे प्लांट ऑर्डर पे, यहाँ पे हमसे प्लांट बन गए। प्लांट के बाद सीधे पहुँचे हम एनिमल ऑर्डर पे, एनिमल और बर्ड्स, और उसके बाद हम पहुँचे ह्यूमन ऑर्डर पे यानी कि ह्यूमंस पे। अब ह्यूमन ऑर्डर से देखो, ह्यूमन ऑर्डर फीड करते हैं, इन्हें खाते हैं, एनिमल को, एनिमल और बर्ड्स को खाते हैं। उसके बाद ये जो है ये हेल्प करते हैं प्लांट ऑर्डर की, ये इन्हें खा भी लेते हैं, कई बार इनकी हेल्प भी करते हैं। उसके बाद ये हो गए गिव न्यूट्रिशंस, इनसे इन्हें न्यूट्रिशन मिलता है।
ठीक है। तो अभी आप इसे समझो, ह्यूमन ऑर्डर यानी कि टेक केयर ऑफ प्लांट। ह्यूमन का काम है कि वो टेक केयर करे प्लांट को, प्लांट का काम है कि वो फुलफिल करे नीड ह्यूमन की। उसके बाद प्लांट का काम है टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स की रक्षा करे, और एनिमल्स का काम है कि जो नीड्स हैं जैसे मिल्क है और भी सारी नीड्स हैं वो ह्यूमंस की पूरी करें। उसके बाद एनिमल का काम है गिव न्यूट्रिएंट्स, एनिमल इनको न्यूट्रिएंट्स दें, और इनका काम है कि ये पौधे भी एनिमल्स को न्यूट्रिएंट्स दें, यानी कि सारे के सारे पूरा का पूरा चक्र एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो ये ही हार्मोनी इन नेचर है। हार्मोनी बिटवीन मटेरियल एंड प्राणिक ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर, मटेरियल और प्लांट ऑर्डर प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। मटेरियल ऑर्डर क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं न्यूट्रिएंट्स ग्रो करने के लिए। प्रोवाइड लैंड सॉइल फॉर जर्मिनेशन, बीज प्लांट बड़ा हो उसके लिए ये खाद देते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट थ्रो रेन, ये हीट से प्रोटेक्ट करते हैं और रेन को वर्षा की तरफ प्रेरित करते हैं। प्रोवाइड इसेंशियल CO2 O2 वाटर लाइन, प्रोवाइड कराते हैं CO2 ऑक्सीजन वाटर, ठीक है। अब आ जाओ प्लांट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इनसाइड हीट। प्लांट जो है मटेरियल की तरफ, अगर इधर देखो तो मटेरियल को कैसे बचाते हैं, क्योंकि ये इनसाइड हीट से बचाते हैं। सबस्टेंस एज कोल एंड ऑयल, इन सबस्टेंस की रक्षा करते हैं। स्टॉप सॉइल इरोशन, जो भूमि का क्षरण होता है उसको रोकते हैं। सर्कुलेट न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस, और गैस को सर्कुलेट होता है और पोषक पदार्थों को सर्कुलेट करते रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग द 4 ऑर्डर, अंडरस्टैंड करो 4 ऑर्डर को। नंबर 1 ऑर्डर, नंबर 2 मटेरियल, नंबर 3 प्लांट, नंबर 4 एनिमल और नंबर 5 ह्यूमन। सबसे पहले थिंग्स, तो देखें मटेरियल में आती है सॉइल एयर वाटर, प्लांट में आती है प्लांट एनिमल बॉडी ह्यूमन बॉडी, और एनिमल में आती है एनिमल बॉडी और प्लस आई, एनिमल की बॉडी और अपनी बॉडी, और ह्यूमन में आती है ह्यूमन बॉडी और आई से मीन्स यहाँ पर क्या है, मैं। एक्टिविटी में कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन, इनका बनना और ना बनना। प्लांट में कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, रेस्पायरेशन, तीनों सिस्टम प्लांट में आते हैं। एनिमल में कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, रेस्पायरेशन इन बॉडी सिलेक्शन इन आई, ठीक है। और ह्यूमन में कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, रेस्पायरेशन इन बॉडी सिलेक्शन, थॉट, डिजायर, आई एंड नीड फॉर रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए। नंबर आता है इनेंटनेस, यानी कि धारणा। तो एक्सिस्टेंस यानी कि अस्तित्व में, एक्सिस्टेंस प्लस ग्रोथ, अस्तित्व भी है और बढ़ते भी हैं। एक्सिस्टेंस ग्रोथ इन बॉडी विल टू लिव इन आई, एक्सिस्टेंस अस्तित्व भी है, इनमें ग्रोथ भी होती है बॉडी में, और आई के साथ ये हमेशा रहते हैं। एक्सिस्टेंस ग्रोथ इन बॉडी विल टू लिव विद हैप्पीनेस इन आई, एक्सिस्टेंस भी है, ग्रोथ भी है बॉडी में, और हमेशा खुशी भी है आई के लिए, ठीक है। ह्यूमन में कभी खुशी या दुख का मतलब नहीं होता, आई और ह्यूमन बॉडी में खुशी और दुख होता है। गुड्डा को भेजना है, अभी नहीं बेटा, वो 2-3 मिनट की है बेटा। वो पानी चला रहा है, चला के बंद कर दो पानी और कपड़े निकाल दो। कौन कह रहा है पापा? अरे तुम 2 मिनट रुक जाओ, अभी दे रही हूँ। हटो, तुम जाओ, बोलो मत, अभी हटो, थोड़ा सा बचा है यहाँ से यहाँ तक, हट जाओ, हटो। यहाँ से आपको पढ़ना है संस्कार, नेचर, संभावना और एक्सिस्टेंस, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है व्हाट डू यू मीन बाय को एक्सिस्टेंस। फिर आपको पढ़ना है ऑर्डर सारे, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है 4 ऑर्डर्स, पीछे कई बार पढ़ा है, ठीक है।
इस तरीके से आपका ये चैप्टर अब फिलहाल कंप्लीट होता है। अब कल पढ़ाएंगे, अगली क्लास में अगला कुछ बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।